जय हिंद मेरे भाई। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगे। आज मैं आपको टेक्स्ट बुक का सही इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ। एक सिलेक्शन लेने वाला बच्चा, एक टॉपर बच्चा इस टेक्स्ट बुक को कैसे इस्तेमाल करता है। आप पढ़ें कहीं से, लेकिन आप जो टेस्ट लगाइए, वो टेक्स्ट बुक को मैं प्रेफरेंस क्यों देता हूँ, अभी जब ये पूरा डिटेल वीडियो देखेंगे ना तो आपकी आंख खुल जाएगी। ये जो टेक्स्ट बुक होता है ना, ये सबसे पहले उठाता है सिलेबस और PYQ। पूरा सिलेबस और PYQ को नज़र में रखते हुए ये टेस्ट को डिज़ाइन करता है। और इनके टेस्ट की जो खासियत होती है, वहाँ पे आपको सबसे पहले चैप्टर टेस्ट मिलते हैं, और चैप्टर टेस्ट जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट मिलता है। सब्जेक्ट टेस्ट में मिक्स सेट रहते हैं और चैप्टर टेस्ट में आप एक एक चैप्टर के टेस्ट लगाते हैं। इसलिए ये टेक्स्ट बुक बहुत खास होने वाला है। और इस वीडियो को अगर आप ईमानदारी से देखते हो और एक एक बात को अच्छे से फॉलो करते हो, जिस तरह से मैं बताता जाऊंगा उसको फॉलो करोगे, तो यकीन मानो आपके जीवन में बहुत सुधार आएगा। आप निश्चित अपने सफलता की ओर जरूर बढ़ोगे साथी। तो बिना देरी के आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं। चलिए आइए देखिए, ये आप जब सब इंस्पेक्टर वाले सेक्शन पे जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है ना, 535 टेस्ट दिख रहा है ना। ये आपकी तैयारी की जान है मेरे भाई, ये आपकी बैकबोन है। इनको आधार बना करके आप अगर तैयारी करेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं, इनको ओपन करते हैं एक एक। पहले देखते हैं, पहले पूरा विस्तार से देखते हैं। चलिए देखिएगा ज़रा सा। इसमें सबसे पहले है 8 PYQs स्पेशल लाइव टेस्ट, LT मतलब लाइव टेस्ट, ठीक है, और 2 लाइव टेस्ट। तो हमें बहुत ज़्यादा इनसे मतलब नहीं है अभी, ठीक है। लगा सकते हैं तो आप लगा जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी इनको नहीं छेड़ना है। चलिए आगे बात करें ज़रा सा। 10 न्यू सिलेबस बेस्ड फुल टेस्ट, ठीक है। ये फुल टेस्ट है, मैं इनको बताऊंगा इनको कब लगाना है और कैसे लगाना है, क्योंकि ये 120 वाले हैं पूरे, 160 वाले हैं, 120 मिनट और 160 क्वेश्चन वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें जरा सा। जो 13 हैं वो BNS और BNSS, ठीक है। जो आपकी न्याय संहिता है और सुरक्षा संहिता है, उसको मिला करके पूरे 13 सेट बने हुए हैं। इसके बाद बात करें आगे, 41 जो हैं वो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, मतलब जो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो, प्लस जो आप एक्ट पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे एक्ट पढ़ रहे हैं, IT एक्ट हो गया, ट्रैफिक रूल्स हो गए, बहुत सारे PIL हो गया, तो उनको मिला करके पूरे 41 लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। आगे बात करें तो 13 जनरल नॉलेज बूस्टर टेस्ट हैं, ठीक है। जब आप GK पढ़ लेंगे तब इन टेस्टों को देंगे, ठीक। आगे बात करें, 33 करंट अफेयर बूस्टर टेस्ट हैं, मतलब इसमें करंट अफेयर बूस्टर में मंथली है। सबसे पहले मंथली लगाएंगे, 2025 से स्टार्ट करेंगे, जनवरी 2025 से। इसके बाद आप स्पेशल टॉपिक पे चले जाएंगे। आगे बात करें तो 13 फुल टेस्ट हैं, ठीक है, 13 फुल टेस्ट हो गए। और इसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा तो और देखेंगे 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे। सब्जेक्ट टेस्ट और चैप्टर टेस्ट में अंतर ये है कि जो चैप्टर टेस्ट होते हैं वो एक एक चैप्टर को उठा करके लगाता है। जैसे कि अगर आप परसेंटेज कहेंगे तो वो एक चैप्टर हो गया, लेकिन अगर मैथ कहेंगे तो एक सब्जेक्ट हो गया। तो जो सब्जेक्ट टेस्ट होता है वहाँ पे सारे चैप्टर का मिक्स होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमें फोकस करना है चैप्टर टेस्ट पे। जब चैप्टर टेस्ट पे कमांड हो जाएगी तब हम आएंगे सब्जेक्ट टेस्ट पे। आगे बात करते हैं चैप्टर टेस्ट की। 189 चैप्टर टेस्ट, संख्या में ज़्यादा इसीलिए हैं, और यही अभी आपको 189 चैप्टर टेस्ट खत्म करने हैं सबसे पहले, ठीक। इसके बाद बात करें तो 10 फुल टेस्ट पड़े हुए हैं, ठीक। चलिए आगे बात करें, ये एडवांस फुल टेस्ट हैं, थोड़ा अच्छे हैं, ठीक। चलिए अभी मैं इन्हीं को लगवा रहा हूँ, अपने जो संडे वाले पे लगवा रहा हूँ। इसके बाद बात करें ज़रा सा PYQ के पास चलते हैं। तो 116 तो सेक्शनल हैं। सेक्शनल का मतलब 40-40 के सेट, 40 हिंदी के हो गए, 40 रीजनिंग के हो गए, 40-40 के सेट हैं, ठीक है। तो 116 UPSI PYQ हैं, ठीक है। चलो प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वही हैं ये। इसके बाद 67 प्रीवियस ईयर पेपर फुल हैं, 160 प्रश्न वाले। तो आइए अभी आपको जो काम करना है, सबसे पहले आगे ये स्टडी नोट्स है, इससे हमें इससे मतलब नहीं है। जिन्होंने मैथ्स वाला खरीदा होगा वो स्टडी नोट्स जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, ठीक। चलिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो सबसे पहले अभी फोकस करना है, आइए हम उसे विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हमें ये 189 चैप्टर टेस्ट, 41 लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और जब आप BNS पढ़ लेंगे तब इन BNS, ठीक है, इस पे फोकस करना है। और जो मैं फुल टेस्ट की बात करा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं अभी आपको क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो ये 13 फुल टेस्ट दे चुके होंगे, ठीक है। तो मैं अभी सबसे पहले फोकस करा रहा हूं आपको ये 10 एडवांस फुल टेस्ट और 10 न्यू सिलेबस बेस्ड, इनको लगवाने की बात कर रहा हूं। जब आप फुल टेस्ट अटेम्प्ट करिए तो 120 मिनट ना लेकर के 110 मिनट लीजिए या 105 मिनट लीजिए, मतलब 15 मिनट पहले पेपर को सबमिट करने की आदत बना लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा साथी, आप अपने ऑफलाइन सेट में गोला भरने के लिए उतना समय बचा लेंगे। बेशक जो ऑफलाइन पेपर होगा वो थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव होगा, यहाँ पे आपको समय मुश्किल से बचेगा, लेकिन अभी से अगर आप आदत लगाएंगे, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले आप खोलेंगे क्या,
189 चैप्टर टेस्ट। ध्यान से देखना पूरा वीडियो, ठीक है। चलिए, पूरा डिटेल में बना रहा हूँ इसीलिए आपके लिए। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 40 पढ़े हुए हैं किसके, सामान्य हिंदी के। 26 पढ़े हुए हैं किसके, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के, यानी कि मैथ के, ठीक है, ये मैथ के हैं। इसके बाद रीजनिंग के पढ़े हुए हैं 28, ठीक है। थोड़ा सा और इसको स्लाइड खिसकाएंगे तो आपको मिलेगा, सॉरी इसी को खिसकाना है, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड के कितने मिलेंगे, 13, ठीक। चलिए आगे बात करें, हमें इस पर फोकस नहीं करना अभी, मेंटल एप्टीट्यूड पे। जनरल नॉलेज कितने मिलेंगे, 66, ठीक है। और देखते हैं यूपी जीके, इतने ही है टोटल, ठीक। चलिए, यूपी जीके पे कितने हैं, 16, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। अब सबसे पहले आपका पहला फोकस है जैसे हिंदी पे, तो हिंदी पे आपने क्या किया कि जैसे आपने संज्ञा पढ़ लिया, ठीक है, तो ये अपना 10 प्रश्नों के सेट रहते हैं, संज्ञा लगा लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, सर्वनाम लगा लिया। इस तरह से आपने जो जो पढ़ते जाना है, आप पढ़ते जा रहे हो उनको, इन 10-10 प्रश्नों को लगाते जाओ, विशेषण लगाते जाओ। तो इस तरह से आपका पहला फोकस रहेगा कि आप चैप्टर टेस्ट जल्दी से फिनिश करेंगे। इसी तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ में अगर आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया है, नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ पढ़ लिया है, तो यहाँ से आप 10-10 प्रश्नों के टेस्ट लगाते जाएंगे। इनको लगाने से होगा क्या, आप बुक से लगाते हैं तो टाइमिंग मैनेज नहीं होता, लेकिन यहाँ से लगाएंगे तो आपको ये लगेगा कि विद इन टाइम में हमें करना है, ठीक है साथी। इसी तरह से बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग पे भी देखो, ये वो चैप्टर हैं जो आपके रियल एग्जाम में आने हैं, जो सिलेबस पे दिए हैं, इसीलिए यही बेस आपको बनाना है, ठीक। चलिए आगे बात करें, कोडिंग डिकोडिंग, जो जो आप पढ़ते जाइए यहाँ से देते जाइए। इसी तरह से जनरल नॉलेज में चले जाइए, तो जनरल नॉलेज में आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का दे दीजिए, है ना। मैं इन्हीं की बात करता हूँ, जैसे आपने एंशिएंट पढ़ लिया, मेडिवल पढ़ लिया, तो ये सारे टेस्ट दे लाइए, ठीक है, इनको लगा जाइए, ठीक। चलिए, यहाँ आपको सारे मिल जाएंगे, सारे टेस्ट मिल जाएंगे। हिस्ट्री की बात चल रही है, फिर इसके बाद ये एफडीआई वगैरह देख रहे हो, आपने एफडीआई पढ़ रखा होगा तो यहाँ से टेस्ट मार दीजिए, ठीक है। बेसिक ऑफ इकोनॉमी, ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ये देख रहे हैं। चलिए, ये कंप्यूटर के भी मिलेंगे आपको, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, शॉर्टकट की, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, आप इतने ही लगा जाइए और इनके एनालिसिस अच्छे से याद कर लीजिए, यहीं से आपको क्वेश्चन फंसता हुआ मिलेगा साथी, ठीक है। आगे बात करें जरा सा, इसी तरह से उसकी बात करते हैं यूपी जीके की, तो ये यूपी जीके के 16 सेट हैं, है ना। तो मैंने कहा है सिटी लिखा हुआ है मैंने अपने टारगेट पे, तो ये आप सिटी देख लीजिएगा। जैसे आपने सेंसस पढ़ लिया है तो जनगणना आप लगा जाइए, ठीक है। इस तरह से पुलिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया है तो इसको लगा जाइए, ठीक है। बजट एंड इकोनॉमी सर्वे पढ़ लिया है तो लगा जाइए, जो पढ़ते जाएँ वो लगाते जाइए, ठीक है। चलिए, तो समझ गए होंगे, हमें सबसे पहले यूज करना है, किसका यूज करना है, इन 189 चैप्टर टेस्ट का। साथ में हमें यूज करना है जो ये 41 लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों साथी, क्योंकि आप जो है पॉलिटी भी साथ में पढ़ रहे होंगे अभी, तो पॉलिटी में सब्जेक्ट टेस्ट को नहीं छेड़ना है। अभी मैंने फिर से बताया, हमें सब्जेक्ट टेस्ट पे जाना ही नहीं है, हमें जाना कहाँ है, चैप्टर टेस्ट पे जाना है, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे होंगे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप यानी नागरिकता, ये सब हिंदी में है, सब 10-10 प्रश्न है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है, ये सब ओपन करिए और आप टेस्ट देते जाइए, ठीक। चलिए, थोड़ा सा इसी में नीचे जाएंगे, तो जब नीचे जाएंगे तो जैसे आपने पढ़ा होगा ना, नीचे मूल विधि दी हुई है, मैं आपको बता दूं कहाँ से मूल विधि दी हुई है। चलिए, ये देख रहे हैं सिटी 20, यहाँ से मूल विधि आपकी शुरू हो गई है। थोड़ा सा उन्होंने बेसिक दे दिया है आईपीसी सीआरपीसी का, ठीक है, ताकि आप शायद पुराना पूछ ले तो उससे रूबरू हो जाएं। चलिए, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जैसे ये ट्रैफिक रूल हो गया तो ये दे लीजिए, इन्हीं सिटी 23 की इस तरह से मैंने बात किया है, ठीक, समझ गए। तो अभी जो आपको सबसे पहला फोकस करना है वो कहाँ पर करना है साथी, 189 के चैप्टर टेस्ट हो गए और 41। आगे बात करें करंट अफेयर बूस्टर की, तो करंट अफेयर पे आपको सबसे पहले भी मंथली पे जाना है, और मंथली में भी 2024 नहीं लगाना अब, ठीक है। आपको लगाना कौन सा है, 2025 से, ये जनवरी 2025 से स्टार्ट करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च देख रहे होंगे, सबसे पहले ये आप ये ख़त्म कर लीजिए मंथली, ठीक। इसके बाद जब आप मंथली खत्म कर लेंगे मेरे भाई, तब आएंगे टॉपिक वाइज पे। टॉपिक वाइज जैसे देखो, यही आपसे पूछे जाते हैं बार बार, और इन्हीं को आप नोट से पढ़ लीजिए, ठीक है। स्पेशल टॉपिक यूट्यूब से भी पढ़ लीजिए, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड एंड ऑनर, यही पूछे जाते हैं, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर, बुक एंड अथर, डेज एंड इवेंट, ठीक है। ये सारे आप देख रहे होंगे ना, यही आपसे पूछा जाता है। तो आप सबसे पहला जो अटैक करेंगे वो कहाँ करेंगे, 189 चैप्टर टेस्ट पे, 41 लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे, और ये करंट अफेयर बूस्टर पे, और जब मैं फुल की बात करूं तो ये एडवांस पे। यहां सबसे पहले इनको खत्म करिए। जैसे आपके चैप्टर टेस्ट खत्म होते हैं तब आप अगला अटैक कहां करेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट पे करना, ठीक है। जब मैं बीएनएस करवाऊंगा तो बीएनएस पे कर लेना, ठीक, समझ गए। साथ साथ ये जो पीवाईक्यू वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये जो जैसे आपने हिंदी कंप्लीट कर ली हो तो आप हिंदी वाले पे चले जाइए, पूरा यहाँ पे पूरा आपको मिक्स मिलेगा, 29 सेट, पूरा 40-40 का सेट मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये 40 प्रश्नों के सेट हैं, ये सब आप 40-40 प्रश्नों के सेट हैं, इन्हें आप ओपन करिए और पूरा मिक्स दीजिए जब आप चैप्टर टेस्ट खत्म कर लीजिए तब, ठीक। चलिए, तो आई होप समझ गए होंगे, पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा, और इन टेस्टों का इस्तेमाल कैसे करना है, वास्तव में कैसे करना है, इनको आपने ज़रूर सीखा होगा। और जितनी जल्दी इन टेस्टों का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा क्या करता है, वो सिर्फ पढ़ता रहता है,
एमसीक्यू नहीं देता है। मैं एक रियल एग्जांपल की बात करूं तो आप जैसे गद्यांश वाला जब पैसेज पढ़ते हैं तो आप पैसेज अगर पहले पढ़ते हैं बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यकीन मानो 99% लड़कों को क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से पैसेज पढ़ना पड़ता है। क्या ये बात सही है कि नहीं है? अगर हाँ तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। इसीलिए एमसीक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आप एमसीक्यू लगाएंगे ना, जब आप अटकेंगे ना, तो फिर से पैसेज पढ़ेंगे, यानी कि फिर से अपनी नोट्स ओपन करेंगे। और जब नोट्स ओपन करेंगे मेरे भाई, तो आपको रियल में पता चलेगा कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप जान लगा दीजिए, जो पूरे वीडियो में मैंने बात कही है विस्तारपूर्वक आपने ध्यान से देखा होगा, और आज से ये काम जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे, सिलेक्शन की तरफ आप मेरे भाई बढ़ते चले जाएंगे। और जिसने भी टेक्स्ट बुक का वो नहीं खरीदा है, परचेज नहीं किया है पास, तो उसे आप परचेज कर लीजिए जल्दी से जल्दी और अपनी सफलता की कहानी लिखिए साथी। ठीक है, सबके लिए ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताया करो साथी। ठीक है, जय हिंद।